हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ एक लड़की का पति होना और बच्चे का बाप होना जरूरी है। वेरी गुड। मेरे पापा कौन है? बेटा, वो तो मुझे नहीं पता। हम बस एक रात साथ थे और फिर वो चले गए। बस ये निशानी छूट गए। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हम आपके नए पापा के लिए आए। क्या मेरे पापा वो हैं? चिंता मत करो बेबी, मैं आज उस सफाई करने वाले से शादी जरूर कर रहा हूँ और मेरा दिल तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जान, तुम उससे शादी कर क्यों रहे हो? मेरे पापा मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे अगर मैंने उससे शादी नहीं की। पर मैंने सुना है उस औरत की एक बच्ची भी है। बच्ची है तो क्या हुआ, उसे तो मैं यूं फेंक दूंगा। तुम इतना गिरोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना। नहीं करूंगी तुमसे शादी। हेलो सर, आप कहाँ चले गए हो? रिस्को ग्रुप को अपने फाउंडर का इंतजार है। मैं तब तक छुपा रहूंगा जब तक मैं अपनी माँ के कातिल को ढूंढ ना लूं। सुनो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक अमीर आदमी हूं। मैं दुनिया के सामने एक भिखारी बन के रहूंगा। एक और बात, मेरे भाई रजत को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैं वापस आ गया। सुनो, मेरी माँ का लॉकेट खो गया है, वो उनकी आखिरी निशानी थी। उसे किसी भी कीमत पे ढूंढ के निकालो। ये तो मेरे भाई रजत का बेटा कार्तिक है। कितने सालों बाद दिख रहा है। क्या चल रहा है यहाँ? और क्या कह रहे थे? तुम मेरी बेटी को घर से बाहर निकालोगे? हाँ, सही सुना तुमने। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है। चुप रहो अंकल, मेरी मम्मी आप जैसे बुरा इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर कौन करेगा इस साफ सफाई करने वाली से शादी? हाँ? वो अंकल करेंगे। क्या? मैं आपकी मॉम से कैसे शादी कर सकता हूँ? अला कैसे दिन आ गए तुम्हारे कि अब भिखारियों से शादी करनी पड़ रही। थू। He stinks. Baby, get away from him. बताओ, तो तुम करोगे मुझसे शादी? कोमल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हुलिया देखा इसका, सीधा कचरा में से उठ के आ रहा है। एक मिनट, ये तो मेरा भाई प्रतीक है। प्रतीक, तुम वापस कब आए? क्या भिखारियों जैसा हाल बना रखा है? पापा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। इसने मुझे धोखा दिया है पापा। मेरे साथ होते हुए भी ये किसी और लड़की के साथ। घिन आती है तुम पे। अरे तो क्या हुआ? भूल जाओ उस बात को। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दोनों की शादी ना करने से हमारा कितना नुकसान होगा बिजनेस का? इस लड़की और कार्तिक की शादी ना होने से रजत को नुकसान होगा। सही मौका है। कोमल, मैं तुमसे शादी करूंगा। कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब हम क्योंकि शादीशुदा है तो हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं प्रतीक सिंघानिया हूँ, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का वारिस हूँ, पर मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्हें शर्म आती है मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानकर। मैं अकेला हूँ। डोंट वरी, मैं क्लीनर हूँ इसको ग्रुप में। मैं तुम्हारा और स्वरा का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। रिस्को ग्रुप? ये तो मेरी कंपनी है, यानी कोमल मेरी कंपनी में काम करती है। क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। चलो चलो स्वरा। शर्म नहीं आई तुम्हें? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? क्या किया है? मालूम का लाखों का ब्रेसलेट चुराया है और पूछती हूँ क्या किया है? ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोमल, कोमल, ठीक हो तुम? मैंने ब्रेसलेट मेरे कैबिन में रखा था। कल रात तुमने ही सफाई की थी। इंस्टॉल इट। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरी बीवी ने चोरी किया? आज ही ऑफिस इसीलिए लेट आई क्योंकि वो ब्रेसलेट छुपा रही थी। नहीं, ये सच नहीं है। आज मेरी मम्मी की पापा से शादी थी। एक भिखारी और चोर की जोड़ी, कमाल है। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती और ब्रेसलेट नहीं देती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। गार्ड्स, पकड़ो इन भिखारियों को और बाहर ले जाओ। प्लीज। मैं आज ही कोमल मैम को रिसेप्शनिस्ट की जॉब देता हूँ और साथ ही साथ 10,000 की सैलरी भी बढ़ा दूँ। थैंक यू,
थैंक यू सो वेरी मच। अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं, आप तो इस कंपनी तरुण सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी? डैड प्लीज, आप ये क्या कर रहे हो? तू भी अपनी मरी हुई माँ की तरह मनहूस है। इस भिखारी के साथ शादी करके तूने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। निकल यहाँ से। डैड हम कहाँ जाएंगे? कहीं पे भी जा, आई डोंट केयर। अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। डैड प्लीज, हम सड़क पे आ जाएंगे, एटलीस्ट एक रात को हमें रुकने दो प्लीज डैड। मुझे माफ करो, बाहर में जाओ। कोमल की हालत भी बिल्कुल मेरी तरह है। बाप ने कभी भरोसा नहीं किया और सगी माँ मर गई। जिन लोगों को हम फ्लैट की साफ सफाई के लिए रखते हैं वो आज फ्लैट खरीदने आए हैं। मैम हम एक फ्लैट खरीदना है। यहाँ का सबसे सस्ता फ्लैट भी तुम्हारे लिए महंगा होगा। आपसे जितना कहा है उतना कीजिए। हम यही घर लेंगे। तुम्हारी औकात बस्ती में रहने की है, आए बड़े फ्लैट में। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 3 लाख रुपए। अरे भिखारियों, 3 लाख में तो एक चौल भी नहीं आएगी, और ये फ्लैट 10 करोड़ की कीमत का है। मेरी बीवी ने कहा ना, ये घर हमें 3 लाख में चाहिए, तो हमें 3 लाख में ही चाहिए। पागल हो गए क्या तुम लोग? मैं अभी मेरे बॉस को बुलाती हूँ। अगर वो मान गए तो मैं तुम लोगों के सामने अपने घुटने टेक के माफी मांग लूंगी। बात करता हूँ। सर आप यहाँ? अच्छा हुआ सर आप यहाँ आ गए। अभी आप ही इन भिखारियों को उनकी औकात दिखा सकते हो। सर मेरी वाइफ को ये वाला फ्लैट चाहिए 3 लाख में, तो आप बात कीजिए ना ओनर से। ये सर को क्या हो गया? ये घर उन्हीं का तो है। प्लीज प्रतीक रहने दो ना, हम दूसरा फ्लैट ले लेंगे, इससे कोई सस्ता वाला। कोमल नहीं, हम यही घर लेंगे, वो भी 3 लाख, है ना? श्योर सर, आप ये घर ले सकते हैं क्योंकि इस घर के ऑनर मैम को ये घर देना चाहते हैं, और वो भी 3 लाख रुपए में। मेरे पापा जीत गए। आंटी अब आपको घुटने पर झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। I'm sorry। ये तो पुराने वाले उनस के कपड़े लगते हैं। ये भी इस घर के साथ है? हाँ, इस घर में जो भी है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 3 लाख रुपए। ये तो पुराने वाले उनस के कपड़े लगते हैं। ये भी इस घर के साथ है? हाँ, इस घर में जो भी है सब हमारे। सच्ची? एक बात बोलूं प्रदीप, अब ना तुम ये अपना जंगल काट दो, मेक ओवर कर लो, बहुत गंदा लग रहा है ये लुक। सो बेटा कैसा लगा ये घर तुम्हें? अच्छा। अच्छा। प्रतीक कितने हैंडसम है, मैंने कभी उन्हें इस तरीके से देखा ही नहीं। प्रतीक एक बात कहूँ, आप पे ना ये कपड़े बहुत प्रॉपर्ली फिट हैं। ऐसा लग रहा है ये कपड़े आपके लिए ही बने हैं। तुम्हारी टाई प्रॉपर नहीं है। तो तुम ठीक कर दो। मुझे मम्मी पापा को पास लेके आना होगा। कैसा गया स्कूल में आज का दिन? अच्छा। लाइट चली गई। अच्छा, पापा यहीं है ना? मुझे नहीं डर लग रहा है, मम्मी को अंदर से डर लगता है। जाओ। अच्छा, पापा जाते मम्मी के पास, आप यहीं रहो, ओके? हाँ। कोमल, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा नहीं, चलो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता है। बाबा, calm down, मैं हूँ। कम, इधर आओ मेरे पास आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कभी पहले इस हाथ को छुआ है? शायद मेरे पैर के नीचे कुछ है। तुम बैठो पहले। बैठो। शायद तुम्हारा कोई नेकलेस है ये। ये नेकलेस मैं कभी नहीं खो सकती। इससे मुझे स्वरा के असली पिता के बारे में पता चलेगा, जिससे मैं उस रात के बाद उसे कभी नहीं मिली।
स्वरा स्वरा बुला रही है मुझे। रुको रुको रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? हम कोमल के लिए टिफिन लेकर आए थे। क्या बदतमीजी है ये? इस टिफिन से बदबू आ रही थी और हम बिस्को ग्रुप के एम्प्लॉइज को टॉप का खाना देते हैं। ये सब नहीं अलाउ करूंगी मैं। ये रूल कब से आया ब्रिस्को इंडस्ट्रीज में? तुम गरीब का टीचर क्या जानो, बड़ी बड़ी कंपनी के रूल्स। स्नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की? माफी मांगो इनसे। माफी? और इस टीचर से नेवर। गार्ड ले जाओ इसे। चलिए, हाथ छोड़ो मेरा। चलिए, हाथ छोड़ो मेरा। अरे प्रेसिडेंट आप? प्रेसिडेंट? 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 अब मेरा मतलब है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता हूँ। ये मुझे परेशान कर रहे हैं सर। झूठ बोल रही है ये। एक तो इसने मेरा टिफिन गिराया, ऊपर से मेरे हस्बैंड की बेइज्जती भी की। तुम्हें मैं अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ और तुम्हें इस कंपनी में तो क्या, इस शहर में कहीं नौकरी ना मिले। गेट आउट। थैंक यू तरुण सर। तरुण सर देखिए ना, मेरी बीवी की आज फिर से बेइज्जती हो गई है। बहुत टैलेंटेड है, तो कुछ कीजिए इसके लिए। हाँ हाँ, मैं आज ही कोमल जी को मैनेजर बनाता हूँ। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, प्लीज अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलिए। इज अ वेरी नाइस मैन।